इस महागाथा के सूक्ष्म विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि हम साथ मिलकर इन प्राचीन सीखों को समझ सकें। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब सामने बाधाएं समुद्र की तरह विशाल होती हैं और लक्ष्य तक पहुंचने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। ऐसे में आत्मविश्वास का डगमगाना स्वाभाविक है। रामचरितमानस का 5वां अध्याय सुंदरकांड इन्हीं कठिन परिस्थितियों में रास्ता खोजने की एक विस्तृत यात्रा है। ये अध्याय हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से दिखाता है कि कैसे निस्वार्थ भक्ति, तीक्ष्ण बुद्धि और अडिग साहस मिलकर किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। सुंदरकांड का अध्ययन हमें उन आंतरिक शक्तियों से परिचित कराता है जिनका उपयोग करके हम अपने भीतर की नकारात्मकता और बाहरी कष्टों का सामना कर सकते हैं। हनुमान जी की यात्रा तब शुरू होती है जब वे भगवान राम की मुद्रिका लेकर समुद्र लांघने का संकल्प लेते हैं। ये उनके भीतर के असीम साहस का पहला प्रदर्शन है। समुद्र के बीच में मैनाक पर्वत प्रकट होता है जो उन्हें विश्राम का निमंत्रण देता है। हनुमान जी जानते हैं कि ये केवल एक पहाड़ नहीं बल्कि लक्ष्य से भटकाने वाला प्रलोभन है जिसे वे विनम्रतापूर्वक स्पर्श कर आगे बढ़ जाते हैं। जब सुरसा सामने आती है तो समस्या का स्वरूप बदल जाता है। यहाँ बल का प्रयोग व्यर्थ था, इसलिए हनुमान जी ने बुद्धि और विवेक का सहारा लिया। उन्होंने अपना शरीर इतना छोटा किया कि वे सुरसा के मुख में प्रवेश कर तुरंत निकल आए। वहीं लंका के द्वार पर लंकिनी जैसी बाधा का सामना करने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति का सटीक और नियंत्रित प्रयोग किया, जिससे उसे अपनी भूल का आभास हुआ। ये घटनाएं हमें सिखाती हैं कि सफलता केवल एक तरीके से नहीं मिलती, बाधा के स्वभाव के अनुसार ही हमें अपनी रणनीति बदलनी होती है। अशोक वाटिका पहुंचकर हनुमान जी देखते हैं कि माता सीता रावण की कैद में गहरी निराशा और मानसिक वेदना से गुजर रही हैं। हनुमान जी सीधे उनके सामने नहीं आते। वे जानते थे कि एक अपरिचित वानर को देखकर सीता जी सशंकित हो सकती हैं, इसलिए वे पहले राम कथा सुनाकर उनके मन में विश्वास का आधार तैयार करते हैं। जब सीता जी का संशय दूर हुआ तब हनुमान जी ने उनके सामने राम नाम अंकित मुद्रिका गिरा दी। घने अंधकार के बीच ये अंगूठी आशा की एक किरण बनकर उभरी। इस साक्ष्य ने सीता जी के मन में ये विश्वास जगा दिया कि सहायता निकट है और उनकी हताशा तुरंत समाप्त हो गई। ये प्रसंग दिखाता है कि घोर निराशा के समय में भी सही संवाद और ठोस प्रमाण कैसे मानसिक स्थिरता को वापस ला सकते हैं। संदेश पहुंचाने के बाद हनुमान जी अपना स्वरूप बदलते हैं। अशोक वाटिका का विध्वंस और अक्षय कुमार का वध रावण को उनकी उपस्थिति का कड़ा परिचय देते हैं। जब मेघनाद ब्रह्मपाश का प्रयोग करता है तो हनुमान जी उसका मान रखने के लिए स्वयं बन जाते हैं। उनका उद्देश्य केवल रावण के दरबार तक पहुंचकर उसकी मानसिकता को प्रत्यक्ष देखना था। रावण अपने अहंकार में हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है, ये सोचे बिना कि एक वानर उसके सुरक्षित किले को कितनी क्षति पहुंचा सकता है। हनुमान जी ने उसी आग का उपयोग किया और देखते ही देखते सोने की लंका को भस्म कर दिया। लंका का जलना केवल भौतिक विनाश नहीं था, इसने रावण के उस भ्रम को तोड़ दिया कि उसकी राजधानी और उसकी शक्ति अजेय है। लंका से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम को सीता जी की चूड़ामणि दी और लंका की पूरी स्थिति का विवरण दिया, जिससे आगे के अभियान की रूपरेखा तैयार हुई। उधर लंका में विनाश को देखकर विभीषण ने रावण को सीता जी को लौटाने की उचित सलाह दी, लेकिन रावण ने अपने विवेक को खो दिया था। विभीषण का अपमान रावण की बड़ी भूल थी। उनका राम की शरण में आना लंका के पतन की शुरुआत थी। राम द्वारा उन्हें लंका का राजा घोषित करने से नैतिक और रणनीतिक बढ़त राम की सेना के पक्ष में आ गई। सुंदरकांड हमें सिखाता है कि जब हम भक्ति के साथ साहस और बुद्धि का मेल करते हैं तो हम न केवल बाहरी चुनौतियों को जीतते हैं बल्कि अपने जीवन के हर संकट पर विजय प्राप्त करते हैं।